जनाजे की दुआ मौलाना को मालूम ही नहीं है जी। सोने की दुआ मौलाना मदरसा नहीं गए। अबे मदरसा नहीं गए तो जैकेट खरीदना कैसे सीखे हो? मदरसा नहीं गया तो चट्टी खरीदना कैसे सीखे हो? कैसे? अल्लाह ताला तो हजारों साल पहले कहा दुनिया जानेगा, दुनिया सिखाना नहीं पड़ेगा। गाफिल नमाज की दुआ में, गाफिल जनाजे की दुआ में, गाफिल वुजू की दुआ में, जनाजे की दुआ। बोलिए कोई तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं चला जाऊं। जनाजे की दुआ कोई एक आदमी बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा। कोई एक आदमी बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा। बोलिए कोई एक आदमी बोलिए, मजलिस की लाज को बचा लीजिए। बोलिए एक आदमी बोलिए। कितना जामे माने दुआ है शेख, कितना जामे माने दुआ है। नबी ने तालीम दी है। बदकिस्मती है कि आज मौलवी जलसा में बोल नहीं रहा, सिखा भी नहीं रहा। नहीं, सिखाना चाहिए। चलिए मैं शुरू कहां से करूं? सारी बातें आप जानते हैं, मुजाहिद हैं, सब जानते हैं। मैं पूछूं तो मैं आप लोग जहां से मुझे बोलेंगे कि मौलाना यहाँ से कीजिए, मैं वहीं से करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप लोग सब कुछ जानते हैं। एक सवाल पूछ लेता हूं, क्या वुजू के लिए, नमाज के लिए वुजू जानते हैं? जानते हैं तो हो तो गया। मैं तो पहले ही कहा कि आप लोग जानते हैं, तो वुजू तो जान ही रहे हैं। नमाज भी जरूरी है, जानते हैं, तो ये भी तो जरूरी है, फिर भी जरूरी। चलिए जहां जरूरत महसूस करें आप मुझे बोले, मैं वहां से शुरू करूंगा। कहां जरूरत महसूस कर रहे हैं? कहां लग रहा है कि आपकी जरूरत है? मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, सिर्फ मान लें बात काफी। सिर्फ मानना ये यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा कम, लेकिन जानने में आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। तो जो भी बात न करें, बात एकदम ना करें, मोबाइल में साइलेंट कर ले। मैं आधा घंटा ही बोलूंगा, बाकी बड़े उलेमा बैठे हैं आपको सुनाने के लिए, वहाँ आप सुनेंगे। मेरी मजबूरी है कि सामने बैठ के बात ना करें। शुक्रन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला इसी तरह संजीदगी के साथ आखिर देर तक हम सबको बैठने की तौफीक अता फरमाए। कहां से शुरू करें? बोलिए आप। सब जानते हैं, मेरा है कि सब जानते हैं, शुरू कहां से करें? बस एक गुजारिश है कि अगर हदीस कुरान की बात होगी तो क्या आप मान जाएंगे? ये सिर्फ वादा मुझे आप दे दे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आज मेरे हाथ में कुरान है। आप सिर्फ ये जमानत दे कि हदीस कुरान में जो है, अगर किसी काम को करने कहा कुरान तो हम लोग करेंगे आपसे, और किसी काम से अगर कुरान मना कर रहा है तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे। ये वादा आपने शुरू में किया। जी आप बोलिए। नहीं, अब तो मान पहले ही से आपके मानने से नहीं, जलसे होते रहते, बड़े उलेमा इकराम आते हैं, जलसे होते हैं, घंटे 2 घंटे बड़े आते हैं। मेरा मानना है कि नहीं, आप मानने को तैयार हो, नहीं तो फिर सुनने सुनाने से फायदा नहीं। तैयार है एकदम पक्का नहीं, अभी सब लोग नहीं मानने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात रसूल की होगी और बात अल्लाह की। रसूल की बात यहाँ मेरे हाथ में है और अल्लाह की बात इस हाथ में। अल्लाह की बात इस कुरान में है और रसूल की बात मेरे इस कागज के टुकड़े में मैंने लिख के रखा है। एक करके हम 2-3 छोटी हदीस आपको सुना देते हैं। आपने वादा किया कि जो भी अल्लाह और रसूल की बात होगी हम लोग मान लेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम सबसे पहले अल्लाह का कलाम शुरू करते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों। मतलब हम लोगों को अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तअकुलुर रिबा, सूद ना खाओ। छोड़ देंगे?
यहाँ से एक नंबर से बात चले। अभी आप लोगों ने कहा कि हम लोग छोड़ देंगे, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कह रहा है मुसलमानों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी दूसरा तर्जुमा, ए मुसलमानों, ला तअकुलु रिबा, सूद ना खाओ। तो इस गांव में सूद नहीं मालूम, मैं तो हुक्म नहीं लगा सकता कि कौन सूद खा रहे हैं और कौन नहीं खा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है और मेरा तजुर्बा ये है कि मुसलमान कहीं भी हो तो सूद खाता है, जरूर जरूर। कोई ऐसा गांव मेरी इल्म के मुताबिक खाली नहीं है जहां मुसलमान सूद नहीं खाता हो। सब लोग नहीं, लेकिन खाता तो है मुसलमान, लेता भी है, देता भी है। तो अल्लाह कह रहा है कि सूद ना खाओ, मुसलमानों सूद ना खाओ। तो इस गांव में अगर मैं कहूं कि सूद छोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि जी इसका मतलब मैं खा रहा हूं। तो क्या ईमानदारी से कोई ऐसा भाई है, उनके लिए मेरा वादा है, मैं वादा करता हूं और मैं मशाइख के सामने वादा करता हूं कि आपकी कोई बदलावी नहीं होगी। अल्लाह के वास्ते अगर आप में से कोई ऐसा भाई है ईमानदारी से, मैं नहीं जानता, लेकिन कोई सूद खा रहा है तो गांव वाले तो जान रहे हैं ना, क्या ख्याल है? आप तो जान रहे हैं ना गांव में कौन सूद खा रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या कोई एक भाई ये कह देंगे कि मौलाना कुरान ने जब मना किया कि सूद ना खाओ तो आज कुरान का हुक्म मान के मैं सूद छोड़ रहा हूं? ऐसा कोई है? आपके लिए कोई मलामत की बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, ये मेरा वादा है और चंद दिन तो जरूर करूंगा जब तक आप मुझे याद रहेंगे। क्या शक आप लोग भी दुआ करेंगे? अगर कोई भाई इस मजलिस में कह दे कि कुरान ने मना किया तो हम सूद छोड़ रहे हैं आज, क्या मलामत? कोई मलामत तो है नहीं, गांव वाले तो जान ही रहे भाई, हम लोग दुआ करेंगे, इसका वादा कर रहे हैं। कोई है मेरे भाई, ये तो बहुत बुरा लगेगा कि इतने मजलिस के सामने मैं कैसे बोलूं कि मैं खा रहा था तो सूद छोड़ दिया, बुरा तो लगेगा, लेकिन इसको बुरा नहीं माने। अल्लाह की रिजा के लिए आप अगर ऐसा करते हैं, मेरा वादा है कि मैं आपके लिए तहे दिल से दुआ करूंगा और नमाज के बाद दुआ करूंगा, हाथ उठा के दुआ करूंगा, या अल्लाह तेरा कुरान का पैगाम था और एक भाई ने तेरा कुरान का पैगाम माना है, तेरे कुरान सुनने के बाद मेरा भाई ने वादा किया कि मैं सूद छोड़ दिया। कोई है मेरे भाई या इस गांव में कोई सूद नहीं खा रहे? कोई नहीं है तो फिर मानना नहीं। नंबर 2, सब लोग इस गांव में नमाज पढ़ते हैं, ये तो बोली सब लोग नमाज पढ़ते हैं, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो अभी तो आप लोगों ने कहा कि जो कुरान और हदीस में होगा हम लोग मान लेंगे। तो सब लोग जब नमाज नहीं पढ़ते हैं तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे नमाज? जी पढ़ लेंगे ना, और नहीं पढ़ेंगे तो आप जाएंगे जहन्नम। साफ सीधी बात है, कुरान में भी लिखा हुआ है जहन्नम, हदीस में भी जहन्नम है। बहरहाल ढेर सी बातें हैं। कुरान नमाज के ताल्लुक से, नमाज आज जो है तकरीबन घर में लोग बेनमाजी हैं और आज का नौजवान खास करके जो बेनमाजी हैं इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो नौजवान बेनमाजी हैं इसका जिम्मेदार मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे मुताले के मुताबिक, मैं जितना जानता हूँ वो ये है कि माँ बाप जिम्मेदार है। माँ बाप जिम्मेदार हैं अपने घर में बेनमाजी बेटा बेटी पोता बहू बेनमाजी हैं, उसका जिम्मेदार घर का गार्जियन है। घर में बाप को नमाज पढ़ते हुए सजदा करते हुए उसके घर में उसकी औलाद देखी ही नहीं है कि मेरा बाप को सजदा करते हुए या माँ को सजदा करते हुए, तो घर में माँ बाप बेनमाजी ये औलाद की बेनमाजी होने का ये सबब है और माँ बाप इसका जिम्मेदार।
कैसे हदीस और कुरान अभी इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया कि माँ बाप अपनी औलाद को नमाज पढ़ाए और नमाज की तालीम दे, इसका हुक्म कुरान ने भी दिया है और इसका हुक्म हदीस में भी है। आइए हम कुरान सुनते हैं। कुरान सूरह तहरीम आयत नंबर 6 अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वाले अल्लाह से डरो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले घर का गार्जियन को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने आप को आग से और तुम अपने घर वालों को आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, पहले तुम अपने आप को आग से बचाओ और तुम अपनी फैमिली को आग से उसको भी बचाओ। तो घर के जो जिम्मेदार हैं, माँ बाप है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद नमाज पढ़े और अपने घर की फैमिली को, बच्चों को, औलाद को, बीवी को, बेटी को, बेटा को, पोता को, बहू को नमाजी बनाए। ये घर का जो गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी। क्या ऐसा हम लोग करते हैं कि खुद आज घर में बहू बेनमाजी, जिम्मेदार ससुर, आज बहू बेनमाजी, जिम्मेदार घर की सास, आज घर में बेटा बेनमाजी, जिम्मेदार उसका बाप है, बाप बेनमाजी है, बाप को बेटा कभी सजदा करते हुए नहीं देखा, उस बाप को कभी मस्जिद जाते हुए नहीं देखा। वजह यह है कि उसके बेटा भी बेनमाजी है। क़यामत के दिन उस बाप को हिसाब देना है। हदीस मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हुए हैं, ये जय्यद आलिम है, आप मशहूर खतीब भी हैं। उसके बगल में आप जो इस जलसा की सदारत कर रहे हैं फजीलतुल शेख अजमल गौहर मदनी, बड़े आलिम दीन हैं, अभी बुखारी का दर्स दे रहे हैं। पूछिए उलमा के बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का जिम्मेदार उसका बाप और माँ होता है। अगर घर में उसकी बाप माँ बेनमाजी, औलाद बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, उसकी बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, उसकी बीबी बेनमाजी, तो घर का जो गार्जियन है क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, सवाल होगा उससे। अल्लाह ताला पूछेगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम्हारे घर में लोग बेनमाजी थे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, तो जवाब दे पाएंगे क़यामत के दिन। जो गार्जियन हजरात है क़यामत के दिन जवाब दे पाएंगे, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद नमाज पढ़ें और घर में औलाद को, बीवी बच्चों को नमाज जरूर पढ़ाएं आप। नंबर 1 ये तो कुरान हो गया। कुरान की दूसरी आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अमर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा व अमर अहलका। जो गार्जियन है, बाप है, उसको अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, व अमर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को, अहल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा। और जो घर का गार्जियन है अल्लाह कह रहा है कि तुम उस पर डटे रहो, यानी घर में बाप पहले नमाजी बने, उसके बाद औलाद को नमाजी बनाएं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। वो अमर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, नमाज का हुक्म दो अपने घर वालों पर। अगर नमाज ना पढ़े तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म कब देगा उसका बाप।
उसका बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद को नमाजी बनाए। ये बाप की जिम्मेदारी है, किसी मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है। मौलवी जलसा करेगा, मौलवी खुतबा देगा, ये तो ठीक है, मौलवी मदरसा में पढ़ाएगा, लेकिन घर में अपनी औलाद को नमाजी उसका बाप का बनाना जरूरी है। मौलवी की जरूरी नहीं है, जिम्मेदारी है मौलवी की नहीं। मौलवी खुतबा देगा, लेकिन घर के औलाद, बीबी, बच्चे, बहू, बेटी, पोता, इसको नमाजी बनाना घर के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है, और न क़यामत के दिन हिसाब देगा। साफ सीधी बात, ये कुरान, ये हदीस है, कोई उपाय नहीं है। मौलवी स्टेज पे बोलेगा, किसी का घर जाके दावत देने की जिम्मेदारी मौलवी की नहीं है। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। औलाद को नमाज का हुक्म देना, बाप कब मुरू औलादकुम बिस्सलाति, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो कब, जब वो औलाद 7 साल की उम्र, 7 साल 60 नहीं, 7, 5, 6, 7, ये 7 साल की जब बेटे या औलाद की उम्र हो तो बाप उसको नमाज का हुक्म देगा। ये नबी का फरमान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज का हुक्म दो तुम अपने औलाद को जब उसकी उम्र 7 साल की। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हम में से कोई ऐसा है जो 7 साल में अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हम में से कोई हुक्म दिया है कि चलो बेटा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए? कोई है? एक आदमी हाथ उठाए। एक, दो, कितने औलाद? एक। मस्जिद जा रहे हैं बेटा? अल्लाह अल्लाह, क्या नाम है आपका? आप खुद पढ़ते हैं नमाज? आप पढ़ते हैं, आपकी औलाद की नमाज, आप पढ़ते हैं इसलिए आपकी औलाद की नमाजी है। क़यामत के दिन आपसे सवाल नहीं होगा, हदीस। लेकिन खुद जो बेनमाजी है, औलाद भी बेनमाजी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन पूछा जाएगा, वो जवाब दे नहीं पाएगा। खुद बेनमाजी है, औलाद भी बेनमाजी है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। मेरे भाई जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, कोई उपाय नहीं है। औलाद घर में बेनमाजी है, कोई उपाय नहीं है। क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुम्हारी औलाद की नमाजी, इसलिए अपने बच्चों को नमाजी बनाया। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पूरी कर दो। आपने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, बैठ के सोते हुए उसको दुआ सिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह सोते हुए, सुभान अल्लाह बिस्तरे में, अल्हम्दुलिल्लाह सोते हुए बिस्तरे में सिखा दीजिए। हाथ पकड़ कर मस्जिद लेके जाइए, आपको देखेगा सजदा करते हुए, वो औलाद आपको देखा देखी भी सजदा करेगी। और एक मैं बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम, सुनिएगा मेरी तरफ, ये जो जाने आने वाला मामला है ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उधर मत देखिए आप प्लीज, उधर मत देखिए, रास्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि घर में सुन्नत, नफल, तहज्जुद, सुन्नत, नफल, तहज्जुद, फर्ज नमाज मस्जिद में अफजल है, जमात में अफजल है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुन्नत मस्जिद से घर में बेहतर है। सुन्नत, नफल मस्जिद में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल सुन्नत नमाज अफजल घर में पढ़ना, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में सुन्नत को अफजल बताया। इसमें कई फायदे हैं। फायदा नंबर एक कि उस घर में अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाहु अकबर, मस्जिद में फर्ज अल्लाहु अकबर, और वही सुन्नत घर में पढ़िए, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम।
इसीलिए सुन्नत घर में पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाह ये मस्जिद में फर्ज, सुन्नत घर में पढ़ो। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया मस्जिद में फर्ज, लेकिन सुन्नत घर में। तो घर में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रब की रहमतें बरसती हैं। दो सजदे में के दरमियान आप एक दुआ पढ़ते हैं। पूछो कि कौन बताएगा, कौन बताएगा? इधर से बताइए। दो सजदे के दरमियान जी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आपने कहा वहदीनी वअफ़ीनी वरज़ुक़नी, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। सही दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये 5 कितने हो गए? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, उसके बाद वरहमनी, उसके बाद वहदीनी, उसके बाद वआफ़िनी, उसके बाद वरज़ुक़नी। ये 5 बात एक नमाजी आदमी अल्लाह से बोला। 5 क्या है आपको मैं समझा दूं। ये 5 क्या है? नंबर 1, दो सजदे के दरमियान जब उठा, पहले कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। सही है, सही। ये 5 में एक हो गया। 5 अल्लाह, दो सजदे के दरमियान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, दो सजदे के दरमियान। मैं रिपीट कर देता हूं ताकि बात जहन में बैठे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। वरहमनी, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे। वआफ़िनी, या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। वरज़ुक़नी, या अल्लाह मुझे रोजी भी अता फरमा। या अल्लाह अभी नमाज पढ़ के मैं काम में जाऊंगा, दुकान में जाऊंगा, या अल्लाह रोजी अता फरमा। या अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दे। या अल्लाह मेरी दुकान में बरकत दे। नमाज में दो सजदे के दरमियान। और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? आप बोले। ये तो जो नमाज पढ़ रहा होता बोल दिया अल्लाह मुझे आफियत दे, माफ कर दे, रहम फरमा, रोजी दे। और जो नमाज नहीं पढ़ता वो क्या बोला? क्या बोला? आप मुझे नहीं साफ करके बोलिए। कुछ बोला तो बेनमाजी से महरूम होकर रह गए। भैया आप रोजी चाहते हैं ना, नमाज पढ़ो। माफी चाहते हैं, नमाज पढ़िए। रहमत नमाज पढ़िए। गुनाहों से मग़फ़िरत, नमाज पढ़िए। तशहुद में दुआ पढ़ी जाती है। कौन बताएंगे आप लोग? बोलिए अभी बोलिए। अत्तहियात, उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उसके बाद चलिए मैं बोल देता हूं। तशहुद में अत्तहियातु लिल्लाह याद है सबको? याद है सबको? नहीं, सबको याद नहीं है। ठीक है, किसको याद सर हिलाते हैं, अल्लाह खैर दे। लेकिन जो भाई को याद नहीं है याद कर लीजिए। समझ रहे हैं? वो भाई को याद कर लीजिएगा, जरूरी समझ। जुमा में एक दिन पढ़ते हैं ना नमाज, क्या ख्याल है? जुमा में एक दिन पढ़ते हैं ना? अरे शनिचर नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इतवार नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। सोमवार नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। मंगल कोई बात नहीं। बुध कोई बात नहीं। अल्लाह माफ करेगा या सजा देगा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जुमा के दिन एक रिकात, दो रिकात पढ़ रहे हैं ना, अगर दुआ याद आई तो वो भी 2 रिकात नहीं हो रही है। फायदा क्या हुआ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ जुमा के दिन की 2 रिकात बचा लीजिए मेरे भाइयों। आपसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ना तो शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, नहीं तो मुसलमान ही नहीं होगा। लेकिन आप जुमा के दिन 2 रिकात पढ़ते हैं वो भी बचा लीजिए, नहीं तो इमाम के पीछे खड़े होकर आ जाएंगे, वो भी 2 रिकात आपकी नहीं होगी। तो 2 रिकात तो बचा लीजिए मेरे भाइयों। दुआ वगैरह जान लीजिए, याद कर लीजिए। बहरहाल तशहुद में दुआ पढ़ी जाती है। तशहुद में लास्ट में दुआ मासूरा में अल्लाहुम्मा इन्नी, मैं तो शुरू कर दिया, अब तो बोलिए कम से कम। अब तो कोई भाई बोलिए, शर्माइए नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी, नहीं, आप लोगों में से कोई आदमी मैं पूछना चाहता हूँ, बोलिए अल्लाहुम्मा इन्नी। कौन बोलेगा? इसका मतलब आपको याद नहीं है। फिर जुमा के दिन की नमाज गई आप, फिर जुमा के दिन की नमाज गई आपकी। शेख साहब फायदा क्या हुआ जुमा के दिन 2 रिकात पढ़ के? क्या इस गांव में आलिम नहीं है? मौलाना है?
मदरसा है तो आप कह देंगे अल्लाह अल्लाह जी हमारे गांव में कोई सिखाने वाला नहीं था, बोल पाएंगे? नहीं। इतने बड़े बड़े आलिम यहाँ आके सिखा रहे हैं। दुआ सीखने में 2 दिन टाइम लगेगा, 2 दिन, एक घंटा सबका टाइम है, और 2 दिन दुआ सीखने का टाइम हम लोगों के पास नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाया सूरह रूम आयत नंबर 7 में, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। शेख साहब तर्जुमा कर देंगे। हो सकता है कि मैं करूं तो आप कहेंगे, आपको लगेगा कि मैं घोटाला कर रहा हूं। कुरान में है यअलमून ज़ाहिरन, और आपके लिए हमारे लिए कुरान बताया, ये 1400 साल पहले की बात है। यअलमून, अल्लाह कह रहा है इस कुरान में, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, हयात जिंदगी, दुनिया ये दुनिया, यअलमून जानते हैं। भैया आपके बारे में कुरान कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी जीने को बहुत अच्छी तरह जानता है। जैकेट कहां से लिया? दुकान से। खरीदने में मौलवी को पूछे थे? नहीं। चप्पल कहां से लिए? मौलवी को पूछे थे? नहीं। मोटरसाइकिल खरीदे? किसी मौलवी से मशवरा लिए? नहीं। घर बनाए? घर मौलवी से पूछे? नहीं पूछे। बहरहाल पुरानी मानिएगा, ये मेरा अंदाज है, पुरानी मानिएगा। आप गाड़ी खरीदना जानते हैं, जैकेट खरीदना जानते हैं, चप्पल खरीदना जानते हैं, ठीक है, गंजी खरीदना जानते हैं, दिल्ली कमाना जानते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। रब का कलाम कह रहा, उलमा बैठे हुए हैं, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, ये कुरान कह रहा है यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी जानता है। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, आखिरत के बारे में हालात है मैं कुछ नहीं जानता हूं। जनाजे की दुआ याद है भैया? जनाजे की दुआ याद है? नहीं जानता हूं मौलाना। यही तो अल्लाह ताला फरमाते हैं। कपड़ा खरीदना आप जान रहे हैं, पुरानी मानिए, मैं आपको ऐसे उंगली नहीं दिखा रहा हूं, सबको कह रहा हूं। कपड़ा आप जान रहे हैं, लुंगी आप जान रहे हैं, चड्डी आप जान रहे हैं, गाड़ी किस कलर की होनी चाहिए वो आप जान रहे हैं, लेकिन हम सब लोग जान रहे हैं वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। आखिरत के मामले में जी नमाज की दुआ हम सीखे नहीं है मौलाना, जनाजे की दुआ मौलाना हमको मालूम ही नहीं है जी, सोने की दुआ मौलाना हम मदरसा नहीं गए हैं। अबे मदरसा नहीं गए तो जैकेट खरीदना कैसे सीखे हो? मदरसा नहीं गया तो चड्डी खरीदना कैसे सीखे हो? कैसे? अल्लाह ताला तो हजारों साल पहले कहा यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, दुनिया जानेगा, दुनिया सिखाना नहीं पड़ेगा। गाफिल नमाज की दुआ में, गाफिल जनाजे की दुआ में, गाफिल वुजू की दुआ में। वुजू के बाद की दुआ किसको होती है? वुजू के बाद की दुआ भाईजान मुंह मत देखिए, वुजू के बाद की दुआ। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, इतने उलमा की जिम्मेदारी में कह रहा हूँ, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह का सूरह रूम आयत नंबर 7, दुनिया जानेगा, दुनिया आखिरत, जनाजे की दुआ 3 4 5 दुआ, एक दुआ कोई बोलेंगे भाई आप सामने इधर एक दुआ। तो जलसा करके क्या फायदा? शेख साहब में चल रहा कहां सीखेंगे? नहीं मैं ऐसा जलसा नहीं करता, साफ सीधी बात। और ये भी याद मैं बोल देता हूं, हम फ्री का मौलवी है, ये नहीं कहिएगा कि हम लोग पैसा लेके आए। साफ बात साफ कर दूं, हमारा मकसद है कि आपको सीखे और नहीं तो जलसा मत। आपको सीखने का मकसद है तो जलसा कीजिए, खुतबा में जाइए। अगर सीखना नहीं चाहते हैं क्यों टाइम पास कर रहे हैं? जाके सो लाते तो कितना अच्छा होता। जनाजे की दुआ बोलिए, कोई तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं चला जाऊं। जनाजे की दुआ कोई एक आदमी बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा। कोई एक आदमी बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा। बोलिए, कोई एक आदमी बोलिए, मजलिस की लाश को बचा लीजिए। बोलिए, एक आदमी बोलिए। जज़ाकल्लाहु खैर।
बज गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ सीखे हैं? जलसा में या खुतबा में या मदरसे में? बोलिएगा थोड़ा ईमानदारी से। जलसा में, खुतबा में या मदरसे में? ये तो बोलिए मदरसे में। मेरा मकसद मदरसे वालों से पूछना नहीं, मेरा मकसद था कि इतने बड़े बड़े मौलवियों को बुलाते हैं, इतने बड़े बड़े महंगे मौलवी आते हैं, वो आपको क्या सिखा के गया? मेरा मकसद ये। मदरसे में तो ठीक है, मदरसा मौलवी मेहनत कराया, लेकिन जलसा में क्या सीखा आपने? जलसा में इसलिए अच्छे आलिमों को बुलाइएगा जो लोग हदीस कुरान बोलते हैं और संजीदगी से बात बोलिए उसको कि भाई हमको सिखा के जाओ। वुजू यहाँ होना चाहिए। वुजू बहुत से लोगों को वुजू गलती है। वुजू बहुत से लोगों को नमाज में वुजू में गलती है। यहाँ एक आलिम को चाहिए, मैं कोई भी हो, कि वुजू बना करके आपको दिखाए कि वुजू का सही तरीका क्या है। ये आपको दिखा रहा है। ये असल दावत है, असल दावत ये है। बहरहाल नमाज की दुआ, जनाजे की बात आ रही है। अल्लाह ताला फरमाए यअलमुना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया सब जानेगा, जान रहा है, लेकिन गाफिल आखिरत के मामले में है, दीन के मामले में गाफिल है। बहरहाल हम भाई लोगों से ये कहते हैं कि जनाजे में आप अगर जाते हैं तो छोटी सी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना। जानते हैं जो भाई पढ़ता है ये दुआ, इसका माना क्या हुआ? फिर आप शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, एकदम नहीं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना। जानते हैं जो ये दुआ पढ़ता है, जनाजा किसी का भी बाप, किसी का भी बेटा, किसी का रिश्तेदार हो सकता है ना, तो मुक़्तदी जो पीछे हैं वो जब पढ़ता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, क्या माना? शेख साहब शेख सुनिए, ये आप बोल रहे हैं या जनाजा पढ़ने वाला जब ये दुआ पढ़ेगा तो उसका माना हो गया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना। ए अल्लाह जो हम में से जिंदा है, अभी मरा नहीं है, अल्लाह उसको माफ फरमा दे। लेकिन आपको याद नहीं है तो कैसे बोलेंगे आप? तकलीफ है कि नहीं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना। जनाजे में खड़े होकर जनाजे में इमाम मुक़्तदी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, हे अल्लाह हमारा जिंदू को पाक फरमा दे। व मय्यतिना, हे अल्लाह ये जो अभी लाश है इसको भी माफ फरमा, और जो लोग मर के कब्रिस्तान में है उसको भी माफ फरमा। यही ना शेख? ए अल्लाह मेरे जिंदू को माफ फरमा। जिंदा में अभी आगे बात आ रही है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, जिंदा है अल्लाह उसको माफ कर। ये अल्लाह जो मर गया है जो सामने, ये मेरा बाप, मुर्दा, जनाजा, मेरा भाई, मेरा बेटा, ये अल्लाह इसको भी और इससे पहले जो मरा है अल्लाह उनको भी माफ फरमा दे, जिंदों को भी माफ फरमा, मुर्दों को भी माफ फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना। उसके बाद व शाहिदिना व गायबिना। शाहिदिना, अल्लाह जनाजे में जो आया इनको माफ फरमा, जनाजे में जो नहीं आ सका या अल्लाह उसको भी माफ फरमा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? अगर आप दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह मेरे जिंदू को माफ फरमा, या अल्लाह मुर्दों को माफ फरमा, या अल्लाह जनाजे में जो आया इनको माफ फरमा, या अल्लाह जनाजे में नहीं आ सका उनको भी माफ फरमा। शाहिदना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। कितना जामे माने दुआ है शेख, कितना जामे माने दुआ है। नबी ने तालीम दी है, बदकिस्मती है कि आज मौलवी जलसा में बोल नहीं रहा, सिखा भी नहीं रहा। नहीं, सिखाना चाहिए। अल्लाह मुझे माफ फरमा, जो हम सबको माफ फरमा। उसके बाद सगीरिना, सगीर के माने शेख साहब, सगीर के माने शेख मुहतरम हमारे छोटों को, या अल्लाह हम सब हमारे बच्चों को भी माफ फरमा। व कबीरिना, या अल्लाह हमारे बड़े आदमी को भी माफ फरमा। सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व ज़करीना शेख व उन्साना।
एक जनाजे में, हे अल्लाह हमारे जो मर्द हजरात है अल्लाह मर्दों को माफ फरमा, हे अल्लाह मेरी माँ बहन को भी माफ फरमा दे, हे अल्लाह मेरे मर्दों को जो नौजवान हैं अल्लाह इनको माफ कर, हे अल्लाह मेरी माँ बाप, मेरी माँ बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी औरत के घर में, हे अल्लाह उनको भी माफ कर। वज़करीना व उनसान, उसके बाद वज़करीना व उनसान, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही। दूसरे में और भी अल्फाज बदल के है क्या, अल्लाहुम्मा बहरहाल लास्ट में दुआ है कि अल्लाह जब मेरी वफात हो, जब हम लोग मरेंगे तो क्या है, अल्लाहुम्मा मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु अलल ईमान, या अलल इस्लाम, अलल ईमान भी है, अलल इस्लाम भी है, हाँ पहले इस्लाम। या अल्लाह लास्ट में, या अल्लाह जब हमारी मौत हो सब लोग जनाज़े, या अल्लाह जब हम मरे दुनिया से जाएं, या अल्लाह ईमान की हालत में जाएं। कितनी जामे माने दुआ है, लेकिन जनाजा अपने बाप का हो, मुर्दा अपना बाप हो किसी का भी, और हम अगर जाएं और खड़े होकर आ जाएं तो अफसोस होगा या नहीं होगा। कितनी जामे माने, मैं रिपीट कर देता हूँ, या अल्लाह जनाज़े में जो लोग हाजिर हैं, या अल्लाह हमारे ये जिंदों को माफ कर, जो मर गया उनको माफ कर, जो जनाज़े में आया उनको माफ कर, या अल्लाह जो नहीं आ सका उनको माफ कर, या अल्लाह हमारे मर्दों को माफ कर दे, या अल्लाह हमारे औरतों को माफ कर दे, या अल्लाह जब तक दुनिया में जीऊं तो ईमान की हालत में जीऊं और जिंदगी गुजरे, जब मेरी मौत हो तो ईमान की हालत में मौत हो। ये दुआ जनाज़े में इतनी जामे माने दुआ पढ़ी जाती है, लेकिन तकरीबन मेरे भाइयों को ये दुआ याद नहीं है। तो क्या वादा कर रहे हैं कि ये दुआ सीख लेंगे? कितने दिन में सीखेंगे? कितने दिन में सीखेंगे और कैसे सीखेंगे? शेख साहब ये लोग कह रहे हैं सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? क्या कोई उपाय है आपके पास इनको सिखाने का? वरना जनाज़े में जाएंगे आ जाएंगे, मेरा बापा होगा आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपका बापा होगा उस दिन बुरा लगेगा। याद रखिएगा, जिस दिन जनाजा मेरे बाप का होगा आप तो कहेंगे कि मैं तो मौलाना के बाप का ऐसे ही पढ़ के आ गया। जिस दिन जनाजा लाश आपकी और बाप की होगी उस दिन रोएंगे आप, यार मेरे बाप के लिए मैं मग़फ़िरत भी नहीं कर सकता, यार मैं अल्लाह से बोल भी नहीं सका, या अल्लाह मेरे बाप को माफ फरमा, या अल्लाह मैं बोल भी नहीं सका, या अल्लाह मेरे बेटे को माफ फरमा दे। अब जाएंगे चले आएंगे, अभी सीख लीजिए। इतनी जामे माने दुआ का मैं तर्जुमा भी कर दिया, अब सीखेंगे कैसे ये मुझे समझाइए। बोलिए कैसे सीखेंगे आप? मदरसा नहीं जा सकते हैं, नमाज शुरू कीजिए, जुमा के दिन खुतबा से पहले या खुतबा के बाद बैठिए, इमाम साहब आपको ये छोटी सी दुआ एक हफ्ते में सिखा देंगे। ऐसा अगर कर रहे हैं तो बहुत बहुत दुआएं सीख लेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे आप अपनी जिंदगी गुजारिए, कोई बात नहीं। चलिए नमाज में एक दुआ पढ़ी जाती है, मैं कह रहा था दुआए मासूरा, दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। चलो ये ज़ुल्मन कसीरा वाली दुआ ले लेते हैं, कोई पढ़ के सुनाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु इल्ला अंत फग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। और भी दुआएं हैं, चलो इसकी ये दुआ याद है भाई को। चलिए कोई भी भाई भाईजान कोई भी भाई सुनाइए, जल्दी कीजिए ना, कोई भी भाई याद आएंगे दर्स से, वो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी भाई सुना दीजिए, मदरसा पढ़े लोग, मदरसा वाला कोई भी भाई सुना दीजिए, याद है भाईजान? मैं तो अच्छा ही बोल रहा हूं, बुरा तो नहीं बोल रहा, बुरा नहीं मानिएगा। कोई भाई है सुना देंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, कोई भाई सुना देंगे? भाईजान कोई नहीं सुनाएंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया। भाई तो पढ़ा, भाई तो पढ़ा, ठीक ठीक, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, गलती हो गई सब। आप थोड़ा सा किसी आलिम को, मौलाना को, गांव का जो है उसको सुना लीजिएगा और इसको सही कर लीजिएगा। अब तो पढ़े, याद तो है, लेकिन सब के सब गलत हो गया, सब के सब गलत हो गया। सही थोड़ा याद कर लीजिएगा। और कोई भाई आइए, कोई सुनाएंगे। अरे इतने अच्छे अच्छे चेहरा सब है माशाल्लाह, एकदम नूरानी चेहरा सब बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं सुनाएंगे आपको। कितने अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। कोई तो सुनाइए। आप भी लगता है कि कुछ दिन मदरसे में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा गलत हो गया। बहरहाल इसको ठीक कर लीजिएगा। कुछ दिन तो पढ़े हैं मदरसे में आप। वो मुझे याद है। बहरहाल और कोई भाई सुनाएंगे। चलिए आप अगर नमाज में ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, यहाँ आप क्या बोलते हैं या नमाजी क्या बोलता है? एक मोटी बात याद रखिए, अल्लाहुम्मा के माने होता है ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के माने ए अल्लाह। जहाँ भी अल्लाहुम्मा आए, अल्लाहुम्मा बैनी ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ए अल्लाह। जहाँ भी अल्लाहुम्मा आए उसका माना हुआ ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह मैं अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अच्छा पहले पूछो ये कब पढ़ी जाती है? कब? नहीं तो फिर फायदा नहीं, जलसा से फायदा नहीं होगा। ये कब पढ़ते हैं भाई लोग? आप बोलिए ना, कब पढ़ते हैं ये दुआ? हमको तो नहीं समझ में आया कि मेरा बोलना सही है या गलत है। ये कब पढ़ते हैं दुआ? नमाज में, तशहुद में। जब तशहुद में बैठते हैं ना, उस वक्त ये दुआ पढ़ते हैं, अत्तहियात के बाद दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उसके बाद ये दुआ पढ़ते हैं। और कई दुआ है, उसके बाद ये दुआ तशहुद में, नमाज में। तो जो नमाज में जाता है वो अल्लाह को बोलता है, क्या बोलता है? इस नबी की इस हदीस से सुनिए तर्जुमा। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी, बेशक, अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह बेशक, ज़लमतु नफ्सी मैं जुल्म किया अपने नफ्स पर। ये नमाजी बोलता है। अब बेनमाजी क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता। नमाज में नमाजी जाता है, तशहुद में किबला की तरफ वो बोलता है अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह ज़लमतु नफ्सी मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, जुल्मन कसीरा, और थोड़ा बड़ा जुल्म नहीं किया है। यही ना तर्जुमा है, तर्जुमा तो यही होगा ना। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह मैं ज़लमतु मैंने जुल्म किया नफ्सी अपने नफ्स पर। कितना? जुल्मन कसीरा, बहुत जुल्म किया हूँ जिंदगी में। अजान हुई थी नहीं आ सका, हय्या अला सलाह नहीं आया मस्जिद, अनजान में मैंने गुनाह कर लिया, ज़लमतु नफ्सी मैंने जुल्म किया है। कितना? जुल्मन कसीरा, ऐसा जुल्म किया है। फ़ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। फ़ग़फ़िरली, तशहुद में उंगलियां उठ रही है, दुआएं पढ़ रहे हैं, किबला की तरफ मुंह है, नमाज में इक़रार, ए अल्लाह मैंने जुल्म किया, जुल्मन कसीरा बहुत जुल्म किया है अपने नफ्स पर। फ़ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़। अल्लाह तेरे सिवा मेरे गुनाहों को कोई माफ और नहीं कर सकता। अल्लाह तशहुद में, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह तू अगर माफ नहीं करेगा तो मेरे गुनाहों को और कोई माफ तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता।
जुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। या अल्लाह तू ही मेरे गुनाहों को माफ फरमा सकता है। कौन माफ करेगा अल्लाह मेरे गुनाहों को? अल्लाह कौन माफ करेगा? या अल्लाह तेरे दर पे हूँ, सजदे में हूँ, या अल्लाह तशहुद में, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। एक नमाज़ी अल्लाह से ये बोलता, लेकिन एक नमाज़ी कुछ भी नहीं बोलता। कहाँ बोलेगा? किस वक्त बोलता अल्लाह से अल्लाह मुझे माफ फरमा दे? नमाज अल्लाह से गुफ्तगू है, नमाज अल्लाह से मांगने का जरिया है, अल्लाह से मांगने का जरिया है। सलाम फिरने के बाद दुआ पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, एक बार देखिए, और 3 बार पढ़ते हैं। 3 बार क्या पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। और कै बार अस्तगफिरुल्लाह? बोलिए शेख साहब, आप बोलिए, भाई को बोलने दीजिए। सलाम फिरने के बाद कै बार अस्तगफिरुल्लाह? कै बार? 3 बार। बार बार आप ही बोल रहे हैं 3 बार, बाकी भाई को पूछते हैं हम कै बार? 3 बार। सलाम अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक बार अल्लाहु अकबर, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या माना हुआ? अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। क्या माफ कर दे? अभी तो नमाज पढ़े हैं, क्या माफ करे? या अल्लाह नमाज पढ़ा हूं वो भी माफ फरमा दे, नमाज में कुछ अगर ऊंच नीच हो गई अल्लाह वो भी माफ फरमा दे। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज जो पढ़नी थी अगर नहीं हो सकी तो अल्लाह वो भी माफ फरमा दे। बहरहाल 2-3 हदीस, ये तो नमाज के ताल्लुक से चंद बातें थी। बहरहाल नमाज हर मुसलमान के लिए पढ़ना जरूरी है। नमाज के बगैर आदमी सीधे जहन्नम जाएगा। ये मेरा कलाम नहीं है, बल्कि कुरान में लिखा है और नबी की हदीस में। चलिए कुरान सुना देते हैं और एक हदीस पढ़ देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला इबादत के ताल्लुक से जो सवाल करेगा वो है नमाज। नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था दुनिया में, ये अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। क्या शेख ये सही है या गलत है? तो आप लोग जवाब दे पाएंगे? क़यामत का सवाल है कि नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? जो पढ़ेगा दुनिया में तो कहेगा कि पढ़ते थे, और जो नहीं पढ़ेगा तो वो कहेगा कि हम नहीं पढ़ते थे। तो नमाज जन्नत और जहन्नम का फैसला, पढ़ने वाला जन्नती है, नहीं पढ़ने वाला जहन्नमी है। वो आप फैसला कीजिए कि आपको जन्नत जाना है या जहन्नम जाना है। रसूल की हदीस है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामत। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले हर बंदा से सवाल करेगा, नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। नमाज पढ़ा था, नमाज अगर उसकी दुरुस्त निकल गई तो अल्लाह ताला उसको कामयाब बना देगा, वो कामयाब हो जाएगा। वहीं फसदत, अगर नमाज उसकी सही नहीं है तो वो सीधे जहन्नम और नाकाम होगा, नाकाम होगा। नमाज सही का मतलब क्या है और नमाज गलत का मतलब क्या है? सही का मतलब शनिचर भी पढ़ रहा, इतवार भी पढ़ रहा, सोमवार भी पढ़ रहा, मंगल भी पढ़ रहा, बुध भी, जुमेरात भी पढ़ रहा है। सिर्फ जुमा के दिन 2 रकात, ये सही नमाज नहीं है, ये सही नहीं है। सही है पूरे हफ्ता, पूरा महीना और पूरी जिंदगी नमाज पढ़, ये सही नमाज। सिर्फ जुमा के दिन 2 रकात, ये सही नमाज नहीं है। उलमा बैठे हुए हैं, यह नमाज सही है? ये अल्लाह का हुक्म है कि नबी ने कहा है, किसी आलिम ने कहा है, किसी जलसा में कहा है, किसी किताब में है? नहीं, ये तो हम और आपने बना लिया है। सिर्फ जुमा का दिन 2 रकात ना, किसी आलिम ने कहा, कुरान में तो है जुमा के बारे में,
जुमा के बारे में है, जुमा 2 ही रिकात, लेकिन ये 2 रिकात नजात के लिए कितना काम आएगी मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल की जो हदीस है वो ये है कि इंसान के ऊपर नमाज फर्ज है, जब तक वो जिंदा है तब तक उस पर नमाज माफ नहीं है, किसी भी सूरत में, सिवाय एक हालत में कि आदमी बेहोश हो जाए तो उस पर नमाज माफ है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। सवाल 4 लोगों पर नमाज माफ है, बोलिएगा कौन कौन? बोलिए 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 बोलिए, 4 लोगों पर नमाज माफ बोलिएगा, या 4 हालात में नमाज माफ है, बोलिए बोलिएगा। ये भी नहीं मालूम है, चलिए शेख साहब 4 हालात और 4 सूरत में नमाज माफ। नंबर 1 शेख साहब, हाइज निफास, गुड, हाइज निफास। नंबर 2 बच्चा 3, नंबर 4 बेहोश हो जाए। 4 ये 4 हालत में नमाज माफ। जो औरत की हैज हो या बच्चा होने के बाद निफास का 40 दिन तक खून आए तो उस 2 हालत में नमाज माफ। पागल नमाज माफ और बच्चा नमाज माफ। आप लोग क्या है 4 में? चार में आप लोग क्या है? बच्चा नमाज माफ नहीं, और जो 2 अभी बोले हाइजा निफास, बुरा लगता होगा थोड़ा सा, नहीं सही बात, इस कुरान की बात है, बुरा मत समझिए, सही है। तो आप लोग नमाज माफ, बच्चा है आप लोग नहीं है तो नमाज पढ़िएगा, नमाज माफ नहीं है। आता है क्या? बुरा नहीं मानिए, आता है क्या? तो फिर नमाज माफ नहीं, पढ़िए सुबह से नमाज। बच्चा होता है क्या? भैया नाराज मत होइए, बोलिएगा अरे भाई हदीस की बात है, बच्चा तो मर्द का नहीं, तो नमाज माफ नहीं, नमाज पढ़िए सुबह से। पागल है आप लोग, पागल है, अरे बोलिए ना, पागल है? पागल नहीं है, नमाज जरूरी है। नबी की बात पर पहुंचा दिया। पागल मत पढ़ो नमाज, पागल नहीं हो, जरूरी है नमाज। ऐस मत पढ़ो नमाज, ऐस नहीं है, कोई बहाना नहीं, पढ़ो नमाज। क्या ये आप और हमारा हैज होता है कि हम नमाज नहीं जानते? क्या बच्चे क्या हम लोग? कितना वाज नसीहत सुनिएगा, क्यों जलसा कीजिएगा? खुतबा हो रहा है, इतनी वाज नसीहत सुनने के बाद भी हम बदले नहीं, तो फिर नबी की उम्मती होने का हक ना रखें आप? क़यामत के दिन जवाब क्या देंगे? क्या जवाब होगा आपके पास? सब काम आसान है, मुश्किल सिर्फ नमाज है। सब काम आसान है, मुश्किल सिर्फ नमाज है। क्या ये वादा कर रहे हैं कि कल से हम लोग एकदम पक्का नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, नमाज कोई नहीं छोड़ेंगे? ये कितने वादे हुए हैं? मौलवी साहब आएगा जाएगा, मौलवी साहब आएगा जाएगा, वादे कितने किए? पिछले साल भी वादे किए थे आप, मुझे याद, लेकिन नहीं मालूम कि नमाजी कितने हुए नहीं हुए, मुझे नहीं मालूम। पिछले साल भी वादे किए। आज पक्का 10 आदमी ये कौन बोलेंगे कि हम लोग नमाज शुरू करेंगे? 10 11 आपकी मर्जी होगी। 10 आदमी कौन बोलेंगे 2 मिनट के अंदर? 10 आप नहीं पढ़ते थे, पढ़ते हैं तो आप उठाइए ना, जो नहीं पढ़ते थे बोलिए। 10 नहीं पढ़ते थे आप? पहले नहीं पढ़ते थे? अरे पढ़ते थे, मत बोलिए। नए नमाजी जो लोग नहीं पढ़ते थे, 10 आदमी 2 मिनट के अंदर बोल कोई है? आप नहीं पढ़ते थे? वो भाई आप नहीं पढ़ते थे? आज से पढ़िएगा। नंबर 1 9 और 9 एक आदमी पढ़ेगा, वो मेरा बाबू है माशाल्लाह, जवान आदमी। और 9 आदमी बोलिए ना, टाइम हो गया। और 9 आदमी अब नहीं पढ़ते थे, आज शुरू करेंगे। ठीक 2 हो गए, और 8 अरे 8 बस, उसके बाद मैं चला जाऊं। और 8
और 8, 2 हो गए और 8, जो लोग नहीं पढ़ते थे उन लोगों से, और 8 आदमी और कोई है? 8 आदमी और हेलो कोई नहीं है? जल्दी जल्दी उठाइए हाथ पे जो नमाज नहीं पढ़ते। और 8 आदमी बस, 8 भाई कोई हैं? 8 भाई कोई हैं? और नहीं है, कोई नहीं पढ़ेंगे। इतना मुश्किल है क्या नमाज? इतना मुश्किल है जिंदगी में। इतनी 1 घंटे की तकरीर हो चुकी है कुरान की। पहले आप जो होगा हम मान लेंगे, उस पर भी आपका दिल नरम नहीं हुआ ना, आपका दिल नरम नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। आपका दिल के बारे में कुरान लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ। आप नहीं तो फिर 7 आदमी बोलिए कि हम लोग इंशाल्लाह हाथ उठाते हैं। 7 आदमी बोलिए, नहीं तो फिर यहाँ कुरान आपके बारे में लिखा है अल्लाह ताला। या तो बोलिए, आप तो बोलिए 7 आदमी के नमाज शुरू करेंगे, या तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। या तो बोलिए मैं कुरान पढ़ता हूँ, लिखा हुआ। नहीं सुनेंगे, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो तो पहले बोलना चाहिए। बंद कर दिया। जब सब लोग नमाजी पढ़ रहे हैं शेख, बोलना चाहिए कि सब लोग नमाजी हैं, तो बात खत्म हो गई। काहे तो लंबी तकरीर करने की जरूरत है? इतने अल्हम्दुलिल्लाह। तो और 8 आदमी कोई नहीं है? अच्छा भाई उठा दीजिए 8 आदमी। 8 आदमी। शेख साहब, इतने बड़ी महफिल में मैं वादा कर रहा हूँ और ऐलान कर रहा हूँ, आइंदा आप मुझे ना बुलाएं। दोस्ती है आपसे, हमारी दोस्ती रहेगी, ठीक है? आप उधर मेरा बयान सुन लीजिएगा, लेकिन गांव में नहीं बुलाइएगा, हम नहीं आएंगे। इतने दूर से आने के बाद भी मैं तो नहीं आऊँ। फायदा क्या? मुझे ये बोलिए फायदा क्या है? और मैं वादा कर रहा हूँ इतने लोगों के सामने एकदम नहीं आऊँ। शर्म की कोई बात नहीं, एकदम नहीं आऊंगा। आप बैठे बैठे हाथ उठा दीजिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते, कल से पढ़ेंगे। मेरा दिल का ख्याल मैं आपको बताता हूँ। शेख नदीम साहब बहुत दिन से बोल रहे हैं कि शेख हमारी यहाँ जामे मस्जिद बनी है, एक खुतबा आपको आना और बोलिए मैं क्या आऊंगा। मैं कहा भी आऊंगा, आज भी मैं बोला आपको कि इस मस्जिद में मैं खुतबा के लिए आऊंगा, तो नहीं आऊंगा। जब मानेंगे नहीं आप, ना कुरान मानेंगे, ना हदीस मानेंगे, ना किसी जब तैयारी नहीं तो क्यों आऊं? पहले ये बोलिए क्यों आऊं? या फिर पैसा दीजिए 50,000 रुपया, दूसरे मौलवी को देते 50 दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नमाज नहीं बोलेंगे आप तो पढ़िए या नहीं पढ़िए, खाइए सोच। लेकिन मेरा मकसद है, मेरा मानना ये है यार, हम बेगर पैसे से आए आपके पास, तो क्या हदीस कुरान भी नहीं मानेंगे आप? या तो पैसा दीजिए मुझे। यार इतने हदीस कुरान बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बदले तो मेरा आना क्या फायदा? उलमा का आना बुलाना क्या फायदा? क्यों आप बुला रहे हैं? नहीं बुलाइए, जलसा मत कीजिए। जैसे जिंदगी जी रहे जीजिए, जैसे जिंदगी गुजारना गुजारिए। फिर जलसे जुलूस से अगर फायदा दिल को नरम ना हो तो फिर जलसे जुलूस आलिम इमाम को बुलाना क्या फायदा? बहरहाल लास्ट एक बात जहाँ से मैं शुरू किया था वहाँ से मैं अपनी बातें खत्म करूँ। कुल मिला के 4 से 5 मिनट कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा, ऐ मुसलमानों ईमान वालों सूद ना खाओ। ये कुरान, सूद ना खाओ, सूद हराम है, ये कुरान कह दिया। अब रसूल की हदीस, हजरत जाबिर हदीस के रावी है, अल्लाह जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने, सूद देने, सूद खाने, सूद खिलाने, सूद का गवाह और सूद लिखने वालों पर नबी ने लानत फरमाई है। जाबिर इस हदीस के रावी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आकिला रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, जो सूद लिखेगा कागज में उसका भी उतना ही गुनाह, जो सूद का पैसा
देगा उसका भी उतना ही गुना, जो सूद दे लेगा उसका भी उतना ही गुना, जो नजदीक में खड़ा होकर के गवाह रहेगा हाँ मैं जानता हूँ उसका भी गुना। नबी ने फरमाया वक़ाला हुम सवा, अल्फाज रसूल वक़ाला हुम सवा, लेने वाले देने वाले लिखने वाले गवाह सबके सब गुनाह में बराबर है। दो कुरान याद रखिएगा, सूद ना खाओ, ये कुरान बैठा हुआ जजमेंट वाला रब उसने कह दिया सूद ना खाओ, नबी कह रहे हैं सूद खाने खिलाने लेने देने वालों पर लानत। दो नंबर 3 और लगता है कि आखिरी बातें आती है इस जलसा के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिबा सूद सलासुन व सबऊना हुबन या बाबन, दो रिवायत है, बाब दरवाजे, नबी कह रहे हैं सूद के 73 दरवाजे हैं। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं क्या, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं ना। नबी कह रहे हैं कि सूद के 73 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना अरे आपको समझाना मेरा मकसद है, उलमा तो समझ ही रहे हैं, ये तो बड़े बड़े आलिम हैं, कितना 73। अरे लगते हैं कि आप सुन के थक गए। सूद के कितने दरवाजे हैं? 73। सबसे सूद का हल्का गुना बोलो या छोड़ दो? बोल दिया। सूद का हल्का गुना बोलूं या छोड़ दो? पीछे वाले बोलूं या छोड़ दो? बोले। अब इसके बाद अगर कोई सूद खाएगा मैं समझूंगा कि मुसलमानी नहीं होगी। जी शाबाश। उसके बाद अगर ये बोल दूं नबी की बात और इसके बाद अगर कोई मुसलमान होकर सूद खाता है तो मुझे लगेगा कि मुसलमानी नहीं होगी। सूद का हल्का गुना बोल दूं? बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा सूद का 73 दरवाजों में सबसे हल्का गुना आदमी अपनी सगे माँ से शादी करके उसके करीब सोए और जिना करे, यह हल्का गुना। तर्जुमा सही है, हदीस भी सही है जी, कहीं गलत तो नहीं है भैया। सूद इसके बाद भी अगर कोई खाता है तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या तकलीफ रखने की जगह मेरे दिल में नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पढ़ दिया सूद का हल्का गुना कि आदमी अपनी माँ शादी कोई अपनी माँ से करेगा नहीं करेगा तो छोड़ नहीं तो छोड़। नंबर 2 हो गए। नंबर 1 कुरान, अल्लाह का सूद ना खाओ, रसूल की लानत। नंबर 3 माँ से जिना करना, शादी करके, ये सूद का हल्का गुना। 3 नंबर 4 बोलूं या छोड़ दूं? पहले बोलिए। नंबर 4 सूद का खतरनाक, बोलूं या छोड़ दूं? बोल दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकिल रिबा, सूद खाना, दिरहम रिबा, याकुलु दिरहम रिबा, सूद का 1 रुपया खाना, याकुलु दिरहम रिबा, सूद का 1 रुपया खाना, वहुवा यअलम, जानबूझकर, बात समझे, जानबूझकर, क्या जानबूझकर? एक मुसलमान जानता है सूद हराम है, जानता कि नहीं जानता? जानता कि नहीं जानता? तो जानबूझकर
मैं पहले भी कहा हूं आपको कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो कुछ नहीं जानता है, सब जानता है। सूद खाने वाले भी जानता है कि सूद हराम, बावजूद खाता है। बेनमाजी जानता है कि नमाज जरूरी है, बावजूद नहीं पढ़ता है। आप क्या नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का 1 रुपया खाना वहुवा यअलम, जानबूझकर। आगे अल्लाह के रसूल के अल्फाज, लगता है कि मेरा कलीजा कांप जाएगा, लगता है कि मेरे रंगोटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सूद का 1 रुपया जानबूझकर के खाना वहुवा अशद, अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, वहुवा अशद, करेंगे खतरनाक है, मिन सित्ततिन व सलासीन ज़निया, 36 लड़कियों से जिना करने से सूद का 1 रुपया ज्यादा खतरनाक। सही है शेख? 36 बार जिना करेगा, उससे ज्यादा सूद का 1 रुपया खतरनाक। 36 बार का जिना हल्का। सही है शेख? सही है शेख? गलत। 36 बार का जिना सूद का 1 रुपया से हल्का है, अब ये खतरनाक। सूद का ये खतरनाक। अब आखिरत में क्या होगा उसके बारे में शेख साहब लिख चुके हैं। खत्म, मेरा वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। एक हदीस, ये तो हो गई दुनिया, ये तो हो गई हदीस, ये तो हो गया कुरान। आखिरत में राबी कहते हैं, मैं नहीं, सॉरी, नबी कहते हैं, राबी नहीं, नबी कहते हैं। जब मैं मिराज में गया तो एक आदमी, सुनिए आखिरी बात कह रहे हैं कि एक आदमी को देखा कि खून के नहर में वो तैर रहा है और किनारे में एक आदमी बड़ा पत्थर लिए खड़ा है। वो आदमी किनारे की तरफ जब आता है तब ये किनारे में खड़ा आदमी उसका मुंह में ऐसा चोट से मारता है, फिर वो आदमी खून के उस किनारे पे वो चला जाता है। फिर जब किनारे आने की कोशिश करता है तो किनारा वाला शख्स फिर उसके सर पे दे मारता है। ये देख करके नबी ने जिब्रील से पूछा, मन या जिब्रील, ये कौन है, खून के नहर में है, सजा क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूदखोर। अल्लाह से दुआ है सुनी हुई बात पर आपको, कही हुई बात पर मुझे अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।